बच्चों, हमारा सोशियोलॉजी में चैप्टर 3 चल रहा था, जिसमें अब तक हमने जाति का अर्थ, जाति की विशेषताएं और विभिन्न कालों में जाति की किस प्रकार की व्यवस्था रही है, इसकी हम स्टडी कर चुके हैं। विभिन्न कालों यानी कि वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, प्राचीन काल और मध्यकाल। ठीक है बच्चों, और आज हम करेंगे वर्तमान समय में जाति व्यवस्था का रूप, यानी कि वर्तमान समय में जाति की जो है किस प्रकार की व्यवस्था है और किस प्रकार का स्वरूप समाज में जाति का है। ठीक है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों में हुए परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में जाति व्यवस्था का जो स्वरूप सामने आ रहा है उसका विवरण निम्न वर्णित है। ठीक है बच्चों, यानी कि जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कंडीशंस हैं उनके परिणाम स्वरूप, यानी कि उनमें जो चेंजेस होते आए हैं या होते रहते हैं, उनके परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में, प्रेजेंट कंडीशन में, प्रेजेंट टाइम में जाति के किस प्रकार के स्वरूप जो है समाज में व्यवस्थित है, किस प्रकार के स्वरूप की जाति की व्यवस्था समाज में है। सबसे पहले इसमें आता है बच्चों ब्राह्मणों की स्थिति में परिवर्तन। पहले ब्राह्मणों का समाज में जो उच्च स्थान था, ठीक है, ये तो सभी जानते हैं। पहले जो है, जो मैं आपको विभिन्न काल पढ़ा चुकी हूँ, उनमें आपने पढ़ा था कि पहले समय में ब्राह्मणों का समाज में ऊंचा स्थान था, अब वह नहीं रहा। ब्राह्मण जाति को अब ऊंचा नहीं माना जाता। अब किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर ही मान्यता नहीं प्रदान की जाती। ठीक है। वर्तमान समय में ऐसा नहीं है जैसा कि पुराने समय में था कि व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर समाज में मान्यता प्रदान होती थी, वरन समाज में धन, शिक्षा, पद और जो है प्रतिष्ठा के आधार पर ही व्यक्ति का मूल्यांकन होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि वर्तमान समय में जो व्यक्ति शिक्षित है, उसने किस प्रकार का पद प्राप्त किया है अपनी मेहनत से, या किस प्रकार की उसकी समाज में प्रतिष्ठा है, उसके आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन होता है। सेकंड पॉइंट आता है इसमें अंतर्विवाह संबंधी नियमों का शिथिलीकरण। ठीक है, यानी जाति व्यवस्था में अपनी ही जाति में विवाह संबंधों की स्थापना होती रही है। अंतर्विवाह का मतलब अपनी जाति में विवाह करना। ठीक है, तथा जाति के बाहर विवाह करना अनुचित माना जाता रहा है। जो व्यक्ति जाति के बाहर विवाह करता था उसे कोई भी स्वीकार नहीं करता था, परंतु अब इस बंधन का आए दिन उल्लंघन होता है। ठीक है, और आप देखते भी होंगे कि आज वर्तमान समय में जो है इस प्रकार के नियमों का जो है विरोध आदि ना देखने को मिलता है। अब अंतर्जातीय विवाह पर्याप्त संख्या में हो रहे हैं, यानी कि जो अंतर्जातीय विवाह है, यानी एक जाति से दूसरी जाति के व्यक्ति या लड़की से विवाह करना, अब जो है इसमें संख्या इन चीज़ों की बढ़ रही है। और इस चीज़ को जो है समाज अब जो है ज़्यादा ही दृष्टि से भी नहीं देखता है, समाज इस चीज़ को स्वीकार करने लगा है। और जो है दृष्टिकोण भी समाज का उन लोगों के प्रति अब सामान्य ही रहता है जो अंतर्जातीय विवाह को बढ़ोतरी दे रहे हैं या बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा खान पान एवं सामाजिक सहभागिता संबंधी नियमों की शिथिलता। ठीक है, जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषता खान पान करते समय कुछ नियमों और निषेधों का पालन करना रही है। ठीक है, व्यक्ति किसके साथ भोजन कर सकता है और किसके साथ भोजन नहीं आदि नियमों का पालन करना आवश्यक होता था। यानी पुराने समय में क्या था बच्चों कि इस तरह के नियम थे सोसाइटी में कि ऊंच नीच की भावना क्योंकि थी उस टाइम पर, तो ये था कि ऊंची जाति का व्यक्ति नीची जाति के व्यक्ति के साथ भोजन ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है,
तो परंतु वर्तमान समय में खुलेआम इन नियमों की अवहेलना होने लगी है और आप देखते भी होंगे कि ये सब चीज़ें आज वर्तमान समय में देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। और आपने देखा भी होगा कि उच्च जाति के व्यक्ति निम्न जातियों के साथ बिना किसी संकोच के खा पी सकते हैं और खा पी रहे हैं आजकल। और कहीं आप सार्वजनिक होटलों या जलपान गृहों में जाते भी होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पर तो कोई भी किसी की जाति पूछने का प्रश्न ही नहीं आता है, ना उठता है, ठीक है। तो आजकल वर्तमान समय में जो है इन सब चीज़ों का में बहुत चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। 4th पॉइंट है हमारा पेशों के आधार पर वर्गों की स्थापना, ठीक है। पहले जाति के आधार पर व्यक्ति पेशे या व्यवसाय का चुनाव करते थे, परंतु वर्तमान समय में पेशों के आधार पर वर्गों की स्थापना हो गई है। यानी पुराने समय में जो है जाति के आधार पर व्यक्तियों के पेशे बटे हुए थे, जाति के आधार पर ही व्यक्ति कार्य कर सकता था, परंतु वर्तमान समय में पेशों के आधार पर वर्गों की स्थापना हो गई है। इन वर्गों में विभिन्न जाति के व्यक्ति होते हैं। वर्तमान युग में वर्ग चेतना का अत्यधिक विकास हो रहा है, ठीक है। ये आप देखते भी होंगे कि जो वर्तमान युग है हमारा, वर्तमान समय जो चल रहा है, इसमें वर्ग चेतना का अत्यधिक विकास हो रहा है। एक ही व्यवसाय को विभिन्न जातियों के सदस्य करने लगे हैं, ठीक है। पहले की तरह नहीं है कि निम्न जाति के व्यक्ति निम्न व्यवसाय में ही लगे हुए होते थे। वर्तमान समय में ये सब चीज़ चेंज हो गई है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है, ठीक है। अतः जाति का व्यवसाय से परंपरागत संबंध टूट गया है। परंपरागत संबंध टूट गया है अर्थ है बच्चों यहाँ पर कि जो परंपरा चली आ रही थी कि अमुक जाति का व्यक्ति केवल अमुक व्यवसाय ही करेगा, ये सब चीज़ें वर्तमान समय में सब खत्म होती जा रही हैं। अब ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अस्पृश्यता का लोप। बच्चों एक समय था कि भारतीय समाज में छुआछूत का बोलबाला था, ठीक है। ये सब सब चीज़ों से आप अवगत भी होंगे कि पुराने समय पे जातिवाद का बहुत ज़्यादा बोलबाला था और अछूत किसी भी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश नहीं कर पाते थे। यानी कि जिन लोगों को समाज ने अछूत की मान्यता दे दी थी, वे लोग जो हैं सार्वजनिक स्थानों में, यानी जो सार्वजनिक स्थान थे उनमें प्रवेश नहीं कर पाते थे। न तो उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार था और न ही किसी शिक्षा संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने का, ठीक है। शिक्षा ग्रहण करने पर भी उन पर रोक थी, ठीक है। परंतु अब जो है वर्तमान समय में अस्पृश्यता की जो है को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है और अस्पृश्यता का लोप समाज में होता जा रहा है। और साथ ही सरकार ने जो है इसको प्रोत्साहन देने वाली व्यक्ति को, यानी जो लोग इस चीज़ों को प्रोत्साहित करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, उन पर जो है सरकार ने जुर्माना तथा सजा के प्रावधान भी बना रखा है, ठीक है। यानी जो लोग इस तरह के कार्य करेंगे, इस तरह की चीज़ों को अस्पृश्यता जो है हमारा, इसको जो है बढ़ावा देंगे, तो उसके लिए भी कानून सजा का प्रावधान अब हो गया है। परंतु वर्तमान समय में तो ये सब चीज़ें देखने को बहुत कम ही मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जातीय संगठनों का लोप। बच्चों पहले जाति का एक संगठन होता था, ठीक है, क्योंकि जातियाँ बटी हुई थी और जिसे जातीय पंचायत कहा जाता था, ठीक है। जाति के नियमों की अवहेलना करने वाले को जातीय पंचायत द्वारा दंडित किया जाता था। यानी कि जो लोग उस संगठन से जुड़े होते थे, एक जाति के लोग जो होते थे वो एक संगठन में जुड़े हुए होते थे और उनमें भी जो व्यक्ति उस जाति के नियमों का पालन नहीं करता था उसको जो है पंचायत द्वारा या जिन लोगों को उन्होंने उस जाति में श्रेष्ठ मान रखा था उन लोगों द्वारा दंडित किया जाता था। परंतु वर्तमान युग में जो है जातीय पंचायतों के आदर्शों की अवहेलना की जा रही है और अवहेलना हो रही है।
अब जो है इसका कोई महत्व नहीं रहा है, इसलिए हम कह भी सकते हैं कि जातीय संगठन समाज से लुप्त होते जा रहे हैं। जो जातीय संगठन समाज में पहले थे प्राचीन समय में, ठीक है, जो मैं आपको काल पढ़ा चुकी हूँ। अब जो है काफ़ी चेंजेज आ चुके हैं। अब समाज में जाति व्यवस्था का पूरा स्वरूप ही चेंज हो चुका है। अब जाति जो है समाज में इतने एक तरह से इतना स्वरूप नहीं रखती या मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं आपको समझा चुकी हूँ कि इसमें जो है पैसों के आधार पर भी आप देखते होंगे कि मैं दोबारा समझा रही हूँ आपको कि उच्च जाति के व्यक्ति भी जो है जूते के कारखाने आदि चला रहे हैं, जैसे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, ये सब ऊँची जाति के माने जाते थे। और जो है ये भी आजकल जूतों के कारखाने या जूतों से संबंधित व्यवसाय चला रहे हैं, जबकि जो शूद्र होते थे, जो कि निम्न कार्यों में लगे रहते थे, वो आजकल क्या कर रहे हैं, वो अध्यापन कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है, यानी कि बिल्कुल ही चेंज हो गया, काफ़ी चेंजेज हो गए हैं। निम्न जाति के व्यक्ति उच्च जाति के कार्य करने लगे हैं, है ना? ठीक है, और ये चीज़ें अब बहुत समाज में देखने को नहीं मिलती हैं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आपको कोई इसमें समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।